तभी बुलबुल चंपाकली को ऐसे रोता देख उसके पास आती है। नहीं चंपाकली, तुमने ये सही नहीं किया। विक्रम के साथ ऐसा नहीं करना था। वो कितनी उम्मीद के साथ यहाँ आया था, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्या तुम उसके लिए कुछ महसूस नहीं करती? नहीं बुलबुल, मैं क्यों कुछ महसूस करूंगी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ महसूस नहीं करती। मैं जानती ही कितना हूँ विक्रम को। उसने मेरी मदद की, मैंने उसे धन्यवाद कर दिया था, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। तो ये आंसू क्यों है आँखों में? किसके लिए रो रही हो तुम? क्या अब तुम मेरे सामने भी नाटक करोगी? मैं मित्र हूँ तुम्हारी, सब सच जानती हूँ। तभी चंपाकली ने वह नकाब हटा दिया और फूट फूट के रो पड़ी। ये देखो बुलबुल, मेरा ये बदसूरत चेहरा। मेरा ये चेहरा देखने के बाद अगर विक्रम खुद मुझसे रिश्ता तोड़ देता तो क्या मैं सह पाती? नहीं ना। और अगर रिश्ता भी नहीं तोड़ता तो मेरा ये चेहरा देखने के बाद उस पर क्या बीतती? वो नहीं सह पाता बुलबुल, वो टूट जाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता। और अगर मुझे ठुकराता भी नहीं तो सारे गांव वालों का सामना उसे अकेले करना पड़ता। कैसे बर्दाश्त करता वो ये सब? मैं उसे इन सब मुश्किलों से बचाना चाहती हूँ। एक बार वो मेरे लिए डायन के इलाके में जाके अपनी जान दांव पे लगा चुका है। मैं दोबारा उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। और सबसे पहले अब मुझे पता लगाना है मेरे साथ ये सब किसने और क्यों किया। इसमें पता क्या लगाना है? ये सब तुम्हारी छोटी माँ का किया धरा है। उनके अलावा और किसी के साथ थोड़ी दुश्मनी है तुम्हारी। नहीं बुलबुल, अगर आज माँ मुझे नहीं अपनाती तो मैं भी यही समझती। छोटी माँ ने मुझे दिल से अपना लिया है। मैंने उनकी आंखों में आंसू और पछतावा दोनों ही देखे थे। वो ऐसा नहीं करेगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है चंपाकली। तुम अपने पे अंधा भरोसा करती हो। अरे पहले भी तो इतना कुछ किया है उन्होंने। पहले विक्रम की बात नहीं मानी थी, फिर से उन पर अंधा भरोसा कर रही हो। मैं अपनों के लिए बहुत तरसी हूँ बुलबुल। इतने समय बाद मिली हूँ अपनों से तो उनको पाने का एक मौका नहीं छोड़ूंगी। मैंने उनकी आंखों में प्रेम देखा है। वो मुझे अपना चुकी है और इसे अंधा भरोसा नहीं, अपनों का प्यार कहते हैं। ये सब गलत है। विक्रम के साथ बहुत गलत हुआ है। मैं अभी जाकर विक्रम को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। नहीं बुलबुल, तुमको मैंने अपनी कसम दी है, तुम विक्रम को कुछ नहीं कहोगी। शायद मेरे नसीब में विक्रम की दोस्ती और साथ लिखा ही नहीं है। कुछ नहीं बताओगी? कुछ भी नहीं? ठीक है, लेकिन अभी हमें बाबा के पास जाना होगा। वही हमें आगे का रास्ता बताएंगे कि आखिर किसने किया है ये सब और क्यों। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो जल्दी से चलते हैं। दोनों चुपके से घर से निकल जाती है। तभी दामिनी उनकी बातें सुन लेती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये दोनों साधु बाबा के पास पहुँचे तो हो सकता है शायद वो मेरा नाम बता दे, और हो सकता है इस जहर का कोई तोड़ बता दे। इतने ज्ञानी है वो, पर तांत्रिक बाबा ने कहा था कि उस जहर का कोई तोड़ नहीं है। फिर भी खतरा क्यों मोल लेना? मुझे कुछ तो करना होगा, पर सबसे पहले मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। आगे क्या करना है वो मैंने सोच लिया है। मुझे भी जल्दी घर से निकलना होगा। दामिनी भी तुरंत घर से निकल जाती है और सीधा तांत्रिक बाबा के पास पहुंचती है। क्यों दामिनी, तुझे भी चैन नहीं है? अरे इतना शानदार जहर दिया है तुझे, उसके बाद भी मुंह उठा के यहाँ आ गई। अरे कोई और काम धंधा नहीं है क्या? धन के नाम पे तो चिल्लर दिखाती है तू। अब कोई और उम्मीद मत कर मुझसे। अरे लालची बाबा, जो मैं बताऊंगी उसके बाद सारा लालच हवा हो जाएगा। अरे बुलबुल और चंपाकली साधु बाबा के पास गए हैं। अगर बाबा ने सच में कोई उपाय बता दिया तो न आप बचेंगे और न मैं, और मैंने जितने भी चाल चली है वो सब नाकामयाब हो जाएंगे। हम एक और बार नहीं हार सकते। तो बता फिर क्या चाहती है? तू जैसा बोलेगी वैसा हो जाएगा। आखिर अब अपना बचाव तो करना ही पड़ेगा। उस चंपाकली को जीतने भी तो नहीं दे सकते ना। ठीक है,
फिर चलो, मैंने सोच लिया है क्या करना है। इस बार चंपाकली को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि इस बार मैंने सिर्फ चाल ही नहीं चली बल्कि जाल बिछाया है, जाल। अब चलो जल्दी से। हाँ हाँ चलो। एक तरफ दामिनी और तंत्रिक अपनी नई साजिश कर रहे थे